भारत की नेशनल एयरलाइन एयर इंडिया पर आजकल बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है और वो अब सोच रहे हैं कि सिंकियांग के पहाड़ों से जहाज उड़ाए जाएं और यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट किया जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एयर इंडिया की तरफ से पेश किया गया एक माइंड ब्लोइंग मंसूबा जो उन्होंने भारतीय हुकूमत के सामने रखा है और कहा है कि आप चाइना की हुकूमत से बातचीत करें या लॉबिंग करें, कुछ भी करें, हमें चाइना का सिंकियांग वाला रूट चाहिए, उसकी एक्सेस। जब से पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की है हमारे बड़े बुरे हालात हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एयर इंडिया की ये मुश्किलात, ये चाइना का रूट जो इन्होंने मांगा है, क्या ये वायबल ऑप्शन है भी या नहीं। एयर इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बैन की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अब कौन से नए रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। एयर इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो बड़े अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है 2022 से और इस हवाले से टाटा ग्रुप की ये कोशिश है कि एयर इंडिया को मॉडर्नाइज किया जाए और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाए और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की सफ में खड़ा किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनके ये एम्बिशंस 3 साल बाद भी नहीं पूरे हो पा रहे और एयर इंडिया सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है और इसमें से एक मेजर मसला पाकिस्तानी एयर स्पेस का बैन है। इसके अलावा एयर इंडिया ने रिसेंट पास्ट में बहुत से हादसात का भी सामना किया है और सबसे ब्रूटल हादसा जो पिछले दिनों हमने देखा, लंदन बाउंड फ्लाइट जिसमें 260 लोग मारे गए। और इन डेवलपमेंट्स की वजह से इनके मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान्स बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं और अब ये अपनी रेपुटेशन पर काम कर रहे हैं कि किस तरह अपनी खोई हुई साख को बहाल किया जाए। और अब इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकली, हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह चाइना और भारत ने एक बार फिर फैसला किया है कि अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखकर जो ट्रेड वगैरह है उसको बहाल किया जाएगा और बहुत सी चीज़ें जो दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन ख़त्म हो गई थी उनको बहाल किया जा रहा है। जिस तरह नेपाल के करीब एक ट्रेड कॉरिडोर का आगाज़, अपनी ओवरऑल ट्रेड में एक्सपेंशन और भारत और चाइना के दरमियान फ्लाइट रूट्स की बहाली। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एयर इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं और भारत और चाइना के दरमियान जो फ्लाइट रूट्स दोबारा खुल गए हैं हम यहाँ पर अपना फेयर शेयर हासिल करें। और उन्होंने भारत गवर्नमेंट के सामने ये दरख्वास्त रख दी है कि आप चाइना से रिक्वेस्ट करें कि तिब्बत और सिंकियांग की जो एयर स्पेस है वो भारतीय एयरलाइन को प्रोवाइड की जाए, यानी ये गुजरगाह हमारे लिए खोली जाए जहां पहाड़ों की ऊंचाई कई जगहों पर 20-20 हज़ार फुट तक भी है, 25-25 हज़ार फुट तक भी है। इस डेंजरस एरिया में ये जहाज उड़ाना चाहते हैं ताकि यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने में आसानी रहे। अभी हम ये सारे रूट समझेंगे कि पहले क्या रूट था, अब कौन सा रूट है और नया रूट अगर चाइना मान जाता है तो वो क्या होगा। इन्होंने भारतीय हुकूमत के सामने अपना केस रखा है कि ये जो लॉन्गर फ्लाइट रूट्स हैं इन्होंने हमारी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बहुत हद तक बढ़ा दिया है, हम काम नहीं कर पा रहे। याद रहे कि एयर इंडिया भारत में वो वाहिद एयरलाइन है जो कि मेजर इंटरनेशनल नेटवर्क को कवर करती है, जो मेजर फ्लाइट रूट्स को केटर करती है। तो इसके फ्लाइट रूट्स जब मुतासिर होते हैं तो भारत की पूरी इकॉनमी पर फ़र्क पड़ता है। ये एयरलाइन का सिर्फ नुकसान नहीं होता। इनके मुताबिक फ्यूल कॉस्ट अब 29% तक बढ़ चुकी है और फ्लाइट टाइमिंग्स 4 से 5 घंटे तक बढ़ चुकी हैं। इसमें ये ना सिर्फ चाइना की तिब्बत और सिंकियांग की एयर स्पेस चाहते हैं बल्कि इमरजेंसी एक्सेस भी चाहते हैं इन रीजन्स के जो एयरपोर्ट्स हैं जैसा कि होतान, काशगर और उरुमकी एयरपोर्ट्स पर। और उनके मुताबिक होतान काशगर का ये रूट इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकती है जो कि इनकी फ्यूल कॉस्ट बचा सकती है, इनकी टाइमिंग को बचा सकती है, इनका टाइम सेव कर सकती है। एयर इंडिया एयरलाइंस के अमेरिका में तकरीबन 4 से 5 रूट्स हैं और इनके मुताबिक कुछ यूएस रूट्स की वजह से हमारे प्लेन्स की जो लिमिट्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी हैं, यानी उनकी कैपेसिटी से बात बाहर पहुंच गई है। और पाकिस्तान की एयर स्पेस क्लोजर की वजह से इनको एक और जगह पर रुकना पड़ता है रीफ्यूलिंग के लिए।
पाकिस्तान की विड्थ वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर्स तक है, फिर भी ये इतना नुकसान देती है भारत को। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब अपनी एयर स्पेस बंद की है तो दिल्ली से जो फ्लाइट्स उड़ती हैं उनको कितना लंबा रास्ता लेना पड़ता है। उनको पहले साउथ में जाना पड़ता है, अरेबियन सी में, और फिर वहाँ से मिडल ईस्ट से होते हुए ये अमेरिका पहुँचते हैं या यूरोप की तरफ। और यही अगर कोई फ्लाइट मुंबई या साउथ इंडिया से उड़ती है तो उसको दिल्ली वाले मसाइल पेश नहीं आएंगे जो फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ती हैं, क्योंकि मुंबई के इमीडिएट वेस्ट में पाकिस्तान नहीं है तो वो अरेबियन सी से होते हुए आराम से पहुंच जाते हैं वेस्टर्न रीजन्स की तरफ। लेकिन दिल्ली के इमीडिएट वेस्ट में चूंकि पाकिस्तान है और फिर पूरा भारत क्रॉस करना पड़ता है, पूरा नहीं तो आधा मुंबई तक जाना पड़ता है, उसके बाद अरेबियन सी से नया रूट लेना पड़ता है। और इस लंबे रूट की वजह से इनको फिर वियना में स्टॉप करना पड़ता है रीफ्यूलिंग के लिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, बल्कि आपका टाइम भी मज़ीद लग जाता है। और इन चैलेंजेस की वजह से दिल्ली टू वाशिंगटन का एयर रूट बंद हो चुका है। पहले दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी का रूट जो पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करता था वो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ जाता था और आर्कटिक का सर्कल लेते हुए अमेरिका तक पहुंचता था, और वो डायरेक्ट फ्लाइट थी जिसमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इनको यूरोप में रुकना पड़ता है रीफ्यूलिंग के लिए। जो पहले 15 घंटे का रूट था वो 20 घंटे में तब्दील हो गया था। दूसरे ऑप्शंस जैसा कि मुंबई या बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करने का भी सोचा जा रहा है, बट ये भी अनवाइबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर किसी ने वाशिंगटन या ईस्ट कोस्ट वाली साइड पर जाना है तो उसको एडिशनल 3 घंटे लगेंगे, और इसी वजह से कस्टमर्स दूसरी एयरलाइंस का इंतखाब कर रहे हैं, और इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। यानी यूएस और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए 2 फंडामेंटल रूट्स हैं। एक ट्रांस पैसिफिक है जो कि एशिया को अमेरिका की वेस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता है, और एक ट्रांस अटलांटिक रूट है जो कि एशिया को ईस्ट कोस्ट यानी न्यूयॉर्क वाली साइड से कनेक्ट करता है। अब चाइना की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ये अपने पुराने रूट को बहाल करना चाहते हैं, यानी चाइना से रशिया की तरफ जाएंगे, वहां से आर्कटिक सर्कल लेते हुए अमेरिका में दाखिल हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का ये रूट वायबल है भी कि नहीं, जहां पर 22 हज़ार फुट ऊंचे पहाड़ हैं, और इस एयर कॉरिडोर को इंटरनेशनल एयरलाइंस भी अवॉइड करती हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, क्योंकि इस तरह के रीजन में आपकी बैकअप सपोर्ट भी क्वेश्चनेबल हो जाती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कोई हादसा पेश आ जाता है या इमरजेंसी लैंडिंग, तो वहाँ करीबी एयरपोर्ट मिलना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए भारत ने ये भी रिक्वेस्ट की है अपनी गवर्नमेंट से कि चाइना से जब आप बात करेंगे तो जितनी यहाँ पर एयरफील्ड्स हैं इनकी इमरजेंसी एक्सेस भी दी जाए हमें। अब यहाँ आता है स्ट्रेटेजिक पार्ट। तिब्बत और सिंकियांग का ये सारा रीजन चाइनीज मिलिट्री की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा है, जो कि उनकी हिमालयन और इंडियन सेंट्रिक मिलिट्री कमांड है, जहां से वो भारत पर नजर रखते हैं और अक्सर भारत की फैंटी भी लगाया करते हैं। गलवान वैली में, लद्दाख में या कश्मीर में इनका एक ट्रबल्ड बॉर्डर है चाइना के साथ, और ये तो कश्मीर वाली साइड है। आजकल तो इनके अरुणाचल प्रदेश के हवाले से भी बहुत मसले मसाइल सामने आ रहे हैं चाइना से। चाइना अग्रेसिवली आजकल क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को। चाइना ने उस रीजन के अपने नाम रखे हुए हैं। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है, हम इसे भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है, और भारत चाइना से मुठभेड़ करता रहता है इस तरह के मामलात पर। लेकिन जब भारत को ज़रूरत है तो अब वो चाइना से मिन्नतें कह रहे हैं कि ये रूट हमें दिया जाए, हमारे लिए खोला जाए, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस्तेमाल में नहीं है। मतलब ये चीज़ चाइना के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि उस जगह पर इंटरनेशनल एयर रूट को इस्टेब्लिश करना, जो कि नहीं है। सिर्फ चाइना की जो अपनी एयरलाइंस हैं वो बहुत महदूद लेवल पर वहाँ उड़ती हैं, और ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स को चाइनीज़ मिलिट्री की वेस्टर्न कमांड देखती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक मसला पैदा हो जाता है। मतलब वो एरिया जहाँ पर चाइना की हैवी प्रेजेंस है मिलिट्री की, वो भारत को अलाउ करेंगे इस रीजन में। ना सिर्फ चाइना के अलाउ करने का मसला है, बल्कि यहाँ पर भारत के जहाज़ उड़ाने का भी मसला है। जितने एयर इंडिया के हादसात हो रहे हैं नॉर्मल एयर रूट्स पर भी, तो इस तरह के डिफ़िकल्ट एयर रूट में क्या वो अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्या वो सही तरीके से जहाज़ उड़ा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल है कि चाइना इनको इजाज़त देगा या नहीं। चाइना कहीं ना कहीं तो ये भी सोचेगा कि भारत इस मूव के ज़रिए हम पर कोई सर्वेलेंस कर सकता है इस रीजन में। भारत को ऑलरेडी यूएस ने अपनी एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी हुई है चाइना पर नज़र रखने के लिए। तो आप अपने जहाज़ जब चाइना के उन रीजन्स में उड़ाओगे जहाँ से वो आप पर नज़र रखता है,
तो चाइना को क्या ये शक नहीं होगा कि उन पर किसी न किस्म की नज़र रखने की कोशिश की जा रही है या सर्विलेंस की जा रही है? जो इक्विपमेंट यूएस भारत को देता है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को चेक में रखने के लिए। पीएलए की वेस्टर्न कमांड की भी बात करें इस रीजन में तो ये मिसाइल से भरी पड़ी है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, और यहाँ पर चाइना की मिलिट्री एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है और एयरपोर्ट्स पर सिविलियन ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि चाइना तिब्बत में एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है जो कि भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र के फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और वो चाइना से डिमांड कर रहा है कि जो वाटर्स का डेटा है वो हमारे साथ टाइमली शेयर किया करें, जो कि भारत ने पाकिस्तान के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश भी। तो जो सलूक भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कर रहा है एज अ अपर राइपेरियन, चाइना एज अ अपर राइपेरियन यही सलूक भारत के साथ कर रहा है। तो भारत ने उस हवाले से भी इनसे मिन्नतें वगैरह की हैं, रिक्वेस्ट की है। तो इससे पता चलता है कि चाइना के वहाँ पर अभी तेवर ख़राब ही हैं। चाइना वहाँ पर इनको अभी कोई रियायत देने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। और चाइना जब इन पहाड़ों पर एग्रेशन दिखाता है तो उसका नैरेटिव, उसका मुद्दा क्या होता है? वो कहता है कि यार तुम अमेरिका के साथ क्वाड ज्वाइन करते हो, एशिया पैसिफिक के पानियों में हमें तंग करने के प्लान बनाते हो, तो हमारे पास भी फिर काउंटर प्लान्स हैं। तुम पानियों में तंग करोगे, हम पहाड़ों पर तंग करेंगे। ये चाइना की फिलॉसफी है भारत के खिलाफ। ये हमने अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि हिमालय की जो पूरी रेंज है वो भारत और चाइना के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर है और इस फैक्टर की वजह से भारत और चाइना के दरमियान एक लार्ज स्केल लैंड बैटल का होना बहुत कम चांसेस रखता है, क्योंकि नेचुरल यहाँ पर एक बॉर्डर है जो कि पहाड़ी सिलसिलों के जरिए बनता है। लेकिन फिर भी जहाँ जगह निकलती हैं, जहाँ पर पासेस हैं, वहाँ पर इनके क्लैशेस होते हैं और चाइना अक्सर भारत को यहाँ पर सबक सिखाता रहता है। गलवान इसकी एक एग्जांपल है। आजकल जो हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर का दौर है, मिसाइल्स का दौर है और फिर आपकी एडवांस सबमरीन्स, इसके ज़रिए चाइना और भारत एक दूसरे को तंग कर सकते हैं। तो चाइना ने यही स्ट्रेटजी रखी हुई है कि भारत जब इनके दुश्मनों के साथ जाके मिलता है वहीं पर चाइना अपनी एग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं फैक्टर्स की वजह से भारत को चाइना की ये वाली एयर स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो चाइना की स्ट्रेटेजिक रीजंस होंगी, दूसरा रीजन की डिफ़िकल्ट टेरेन जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट रूट्स के लिए वायबल नहीं है, और तीसरा यहाँ पर इमरजेंसी एयरपोर्ट्स की कमी जो किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत हाल में आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एयर इंडिया का ये ख्याल है कि अगर हमें चाइना का होतान वाला रास्ता मिल जाता है तो वीकली हमारे 1.13 मिलियन बचा करेंगे, हमारी एक्स्ट्रा फ्यूल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और भारत के वो पैसेंजर्स जो एयर इंडिया को छोड़कर दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दोबारा अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एयर इंडिया ने भारत की हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस क्लोजर की वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं उसकी वजह से हमें टेम्प्रेरी सब्सिडी दी जाए और हमें टैक्सेस में छूट दी जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या चाइना भारत को ये एयर रूट प्रोवाइड करेगा, होतान और काशगर वाला, जिसके ज़रिए भारत की एयरलाइन के मसाइल कम होंगे, या आपके ख्याल में टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से भारतीय एयरलाइन को ये रूट नहीं मिलेगा चाइना की तरफ से और इनके नुकसानात इसी तरह चलते रहेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।